अगर आपके सलाहकार शकुनी जैसे हैं तो आपका नाश निश्चित है। ओम श्री परमात्मने नमः। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस युद्ध के भयावह परिणाम कितने भयंकर होने वाले हैं। जब व्यक्ति सत्य को नहीं देखता, जब आपको अपना हित और अहित नहीं दिखाई देता, तब आप स्वयं को ही देखते। मैंने जो कह दिया वो सही है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवत गीता, आज हमने कृष्ण की बात की। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण जगत के गुरु हैं। अब वो कैसे हैं तो जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है सनातन कनेक्ट में। और क्योंकि आज से हम जो आरंभ करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों के तो मन का विषय है। कुछ लोग कहते थे कि हम शुरू करना चाहते हैं पर समय नहीं रहता, तो एक स्वर्णिम अवसर आप सभी के लिए सनातन कनेक्ट की ओर से दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इससे आप स्वयं भी लाभान्वित हो सकते हैं और अपने अन्य जनों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना है और बहुत बार आपने पढ़ने की चेष्टा भी की है। पर कई बार आपने संस्कृत में पढ़ा या हिंदी में पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो किसी ने समझाया नहीं, या आपने उसको आज से जोड़ करके नहीं देखा, या बहुत बार आपके असमंजस की स्थिति बनी रही। तो कई बार तो हम यहां पर भी कंफ्यूज रहे कि भगवद गीता और भागवतम दोनों एक हैं या अलग अलग है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम? Firstly, we have to know Bhagavad Gita is a part of Mahabharata and Srimad Bhagavatam is a महापुराण। ये एक 18 पुराणों में से एक महापुराण है। अब महापुराण किसने वर्गीकरण किया है इनका? तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। जी हाँ, जिनको हम वेद व्यास जी भी कहते हैं। अब इनका नाम इसीलिए वेद व्यास हुआ क्योंकि इन्होंने वेदों को अलग अलग भागों में बांटा। अलग अलग भाग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे जो इनको वर्गीकरण जिसने किया वो कृष्ण द्वैपायन जी ही हैं, जिनका नाम है महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भागवतम क्या है? इन्हीं के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है शुकदेव महाराज, महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र। उनके द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई भगवान नारायण की लीलाओं का एक महापुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? यह है महाभारत का भीष्म पर्व का एक अंग, जहां पर बात हुई है अर्जुन और कृष्ण की। यह एक ब्रह्म विद्या है। मोहों के अंधकार में पड़े हुए अर्जुन को जो युद्ध के क्षेत्र जैसे स्थल पर भी बाहर निकाल सकती है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। गीत तो हम सब बहुत सुनते हैं, पर ये जो गीत है ये वास्तव में आपको आपके हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। ये न केवल आपको परम शांति दे सकता है, अपितु आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा को भी दूर करने के लिए सहायक हो सकता है। तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं सनातन कनेक्ट के माध्यम से, वह है श्रीमद् भगवद गीता के सत्र। एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आप सभी जुड़ सकते हैं और अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं। हम पहले अध्याय से ही आरंभ करेंगे और 18 अध्याय तक करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के और प्रतीक्षा न कराते हुए हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले ही आता है
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। अब ये धृतराष्ट्र है कौन? सबसे पहले बात आ रही है धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र हैं तात्कालीन राजा उस समय के, और वो अंधे हैं। धृतराष्ट्र वैसे तो अंधे हैं ही, पर मोह में भी अंधे हैं। ये जो धृतराष्ट्र हैं, इन्होंने, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, सारी बातें हो चुकी हैं, संधि प्रस्ताव भी आए पर सब ठुकरा दिए गए। दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी, वो केवल किसकी सुन रहे थे? शकुनी की। बंधुओं, हमारे जीवन में हमें अपने सलाहकार बड़े सोच समझ करके बनाने चाहिए। अगर आपके सलाहकार शकुनी जैसे हैं तो आपका नाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता आपको। फिर स्वयं भगवान भी आकर के आपको समझाएंगे ना, आप तब भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कृष्ण ने आकर के समझाया दुर्योधन को, पर नहीं माना। पर यदि आपके सलाहकार कृष्ण जैसे हैं तो आपकी विजय निश्चित है। आप जीवन के हर एक आयाम को पार कर सकते हैं बिना किसी संशय के। बात आती है धृतराष्ट्र जी की। इनकी पत्नी का नाम आप सबने सुना ही होगा। जी हां, गांधारी। तो गांधारी अंधी नहीं थी, पर वो क्योंकि पतिव्रता हैं, अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी संसार को देखना नहीं चाहूंगी। और अपने नेत्रों पर उन्होंने स्वेच्छा से पट्टी बांध ली थी कि मैं भी नहीं देखूंगी। बात महाभारत के युद्ध की थी। कृष्ण द्वैपायन जी, महर्षि वेदव्यास जी आते हैं धृतराष्ट्र जी के पास में, और युद्ध के विषय में कुछ चर्चाएं होती हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे एक जिज्ञासा रखते हैं कि मैं भी युद्ध देखना चाहता हूं। महर्षि वेदव्यास जी अपने तपोबल से कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं, देख लेना। पर क्योंकि उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से अपने आप को नेत्रहीन किया, तो धृतराष्ट्र की ये बहुत अच्छी बात है जो हम सबको सीख देती है कि केवल पत्नी ही नहीं, पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। हमारे यहां केवल पतिव्रत धर्म का पालन ही नहीं होता, पत्नी व्रत धर्म का भी पालन होता है, और वो निभा रहे हैं धृतराष्ट्र बिना किसी संशय के। वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए दिव्य दृष्टि। संजय, जो कि उनके सेवक भी हैं और इनके महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, तब कहते हैं आप इनको दिव्य दृष्टि दे दीजिए। आजकल आप देखते हैं क्रिकेट में कमेंट्री होती है ना, पहले भी हुई है, सबसे पहले कमेंट्री तो यही है भगवद गीता। आंखों देखा युद्ध का सारा हाल सुनाया संजय ने। तो संजय इज द फर्स्ट जिसने कमेंट्री की। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उसके बाद उन्होंने युद्ध का सारा हाल सुनाया। अब भगवद गीता के पहले श्लोक से ही आरंभ होता है कि धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो उनसे पूछ रहे हैं युद्ध में क्या चल रहा है। युद्ध का प्रथम दिन है। अब युद्ध के प्रथम दिवस में कौरव और पांडव दोनों आ चुके हैं युद्ध के क्षेत्र में। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। उनके पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। पांडवों के पास में इतने योद्धा नहीं है, इतनी सेना नहीं है, पर उनके साथ कृष्ण खड़े हैं। बात आती है जब दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती है तो धृतराष्ट्र पूछते हैं। अब ये आरंभ होती है भगवद गीता यहां से, तो चलिए पहले ही श्लोक से आरंभ करते हैं। तो यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप उसे खोल लीजिए। आप भी उच्चारण सीख सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूं आप वैसे बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं चीजों को। भगवद गीता आप संस्कृत में देखिए, उसके बाद अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले ही पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच माने धृतराष्ट्र बोले। क्या बोले? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव
किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से, दोनों बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, तुम मुझे बताओ, ये धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अभी क्या चल रहा है? मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? बंधुओं, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हम सभी कई बार धृतराष्ट्र की भूमिका में होते हैं। कब? जब मोह से ग्रसित होते हैं। मोह में पड़ने के बाद एक राजा का कर्तव्य क्या है? हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य, हमारे लिए सभी विद्यार्थी समान हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इस विद्यार्थी ने क्या किया और इस विद्यार्थी ने क्या किया। एक राजा के लिए कौरव और पांडव अलग अलग नहीं है। उन्होंने यहीं पे डिफरेंस क्रिएट किया। क्या? मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे हैं ही, पर मोह में भी अंधे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस युद्ध के भयावह परिणाम कितने भयंकर होने वाले हैं। वो अभी भी पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। बहुत बार हम परिस्थितियों को अपने आप बनाने लगते हैं, हम क्रिएट करने लगते हैं। कई बार हम किसी के मोह में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। हम देख नहीं पाते हैं चीजों को। हमारे सामने सारी चीजें होती हैं, फिर भी हम नहीं देख पाते हैं। जब ये मोह का पर्दा हटता है ना, तब दिखाई देता सत्य क्या है। धृतराष्ट्र की भूमिका में हम सब आ जाते हैं कई बार। परिस्थिति चाहे कैसी भी रहती हो, पुत्र मोह, भ्रातृ मोह, मोह चाहे कैसा भी है, राज्य का मोह, कुर्सी का मोह मोह तो मोह होता, अटैचमेंट। इस अटैचमेंट के चलते हम कई बार सही और गलत के बीच के डिफरेंस को क्रिएट नहीं कर पाते। हम केवल एक माइंडसेट बना लेते हैं, ऐसा है तो बस यही सही है। अब वो कह रहे धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? हे संजय, तुम मुझे बताओ। अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच। संजय ने कहा, उवाच माने बोलना। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बता रहे हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने देखा पांडवों की सेना को, तो पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास में जाते हैं और जाकर के उनसे वचन बोलते हैं। वचन माने उनसे जाकर के बातें करते हैं अबाउट द युद्ध क्षेत्र या सेनाओं के विषय में। आपने एक बात देखी होगी, जब हम डर जाते हैं, जब हमें भी पता होता है कि भयावह परिणाम होने वाले हैं, तब हम अपने डर पर विजय पाने के लिए अपने दिमाग को, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अंधेरे में सीटी बजाते हैं। कभी होता है ना, लाइट चली गई, अचानक से आप किसी कमरे में, लाइट चली गई, और बचपन में हमारे साथ भी हुआ है, एंड यू नो वेरी वेल, सबके साथ में ऐसी परिस्थिति आती है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो कोई गाना गाने लगते हैं या कुछ गुनगुनाने लगते हैं। एक्चुअल में अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, हम डरे हुए होते हैं उस समय पर। सेम थिंग इज हियर। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास में जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। पता उसको भी है कि सामने कृष्ण खड़े हैं, पर वो जाकर के अपनी बातें रखता है। बंधुओं, हम भी बहुत बार इन चीजों से निकल रहे होते हैं, पर सत्य को देख नहीं पाते। चैप्टर नंबर 1 ये हमारी समस्याओं से संबंधित ही है। आप अपने आप का अवलोकन कर सकते हैं, हम कहां स्टैंड करते हैं। मैं जैसे कि आरंभ में ही कहा, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है भगवत गीता। हर एक समस्या का समाधान निहित है इसमें, बस हमारा दृष्टिकोण देखने का होना चाहिए। आप भी धृतराष्ट्र की तरह मत बन जाना कि माइंडसेट करके बैठ जाए, बिकॉज नेगेटिव माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। माइंडसेट बना करके बैठ जाना ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आपने किसी के बारे में पहले सोच लिया, अरे नहीं वो तो गलत है, फिर कोई उसे सही नहीं कर सकता। आपने किसी के बारे में पहले से पहले विचार कर लिया, अरे नहीं यार वहां जाके कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहले से पहले सोच के बैठ गए, यार मेरा तो होगा नहीं,
मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। विद्यार्थी ऐसे सोचने लगे, होगा नहीं, तैयारी नहीं है, व्हाट इज दैट? ये कोई मार्ग नहीं है जाने का। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। प्योर नॉलेज, वो भगवद गीता है। अब वो कहते हैं दुर्योधन जाकर के, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब वो जाता है आचार्य के पास में और जाकर के कहता है कि हे आचार्य, द्रोणाचार्य जी के पास में खड़ा है दुर्योधन और कह रहा है कि देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र को देखिए, धृष्टद्युम्न है उसको देखिए, उन्होंने अपनी सेना को कैसे व्यूह आकार में खड़ा किया हुआ है और प्रॉपर तैयारी से आए हुए हैं। अब ये हम अपनी बात मनवाने के लिए कई बार बहुत सारे विषय रखते हैं ना किसी के सामने जाकर के, मेरी हां कर दे कोई। हाँ हम किससे चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्या करता है, जब अपने आप किसी काम को कर रहा हो, निर्णय स्वयं ले लिया हो, तो माता पिता की सहमति चाहता है और वह सहमति लाने के लिए कई बार बातों को घुमा फिरा करके कहना चाहता है, देखिए ऐसा है, देखिए वैसा है। ये बहुत बार होता है। यहां पर जो है दुर्योधन भी वही कर रहा है। वो कह रहा है कि पांडवों के जो पुत्र हैं, पांडु के पुत्रों ने अपनी इतनी बड़ी सेना को लाकर के खड़ा किया हुआ है और उसने व्यूह आकार में खड़ा किया है। दुर्योधन ये बात बता रहा है। अब यहां से जो वर्णन चल रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां भी सेनाओं का वर्णन है। दुर्योधन एक दूसरे की सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनकी सेना कितनी है, हमारे पास कितनी सेना है, उनकी सेना में कौन कौन है, कितने महारथी हैं, उन महारथियों के नाम आगे उल्लेख किए गए हैं, उन महारथियों के बारे में बताया है, उनके पास कौन कौन से शंख हैं, इत्यादि इत्यादि जो वर्णन है, अभी हम उसमें आगे देखते जाएंगे। श्लोक नंबर 4 पर चलते हैं। श्लोक नंबर 3 हमारे हो चुके। 3 श्लोकों में हमने अब तक यही जाना कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, संजय बता रहे हैं कि वहां पर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास में जाकर के सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं पांडवों की सेना का, अब बाद में करेंगे अपनी सेना का। हमारी सेना में कौन कौन है? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गवः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् अब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अब वो कह रहे हैं दुर्योधन कि यहां इस सेना में बहुत बड़े बड़े धनुषों को लेकर के बड़े बड़े धनुर्योद्धा खड़े हुए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, जिनमें सब भीम के समान बलशाली हैं, अर्जुन के समान बलशाली हैं। अर्जुन के जैसे धनुर्धर हैं, भीम के जैसे उनकी भुजाओं में बल है। युयुधान है, विराट है, द्रुपद हैं, ऐसे महारथी भी उसमें हैं। अभी किसकी सेना के बारे में बता रहे हैं? पहले पांडवों का वर्णन कर रहे हैं। और किसका बता रहे हैं? उनके साथ में दृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, और ये सबके सब वीर्यवान माने बलशाली हैं, अद्भुत बल है इनके अंदर। कुंती भोज है और विक्रांत है, उत्तमौज हैं, ये सबके सब बड़े योद्धा हैं। सुभद्रा के पुत्र हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, ये सबके सब वहां पर उपस्थित हैं। अब उन्होंने पांडवों की सेना का वर्णन किया।
अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, उन्हीं के पास में केवल सब कुछ है। अब वो अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च, और हमारे पास में आप हैं। जब हम किसी को लुभाना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं। अरे मेरे साथ तो आप खड़े हैं ना, आई कैन डू एवरीथिंग। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर जा नहीं सकता। दुर्योधन बहुत शातिर व्यक्ति है, उसका दिमाग बहुत चलता है, पर दिशा गलत है। हमारे साथ में ऐसा होता है, हम जब दिशा गलत चलते हैं तो दशा अपने आप बदल जाती है। हमने बहुत बार देखा है, यदि हमारी दिशा सही है तो दशा अच्छी होगी। अर्जुन की दिशा ठीक है, पांडवों की दिशा ठीक है, दैट्स वाई परिणाम क्या हुआ, वी नो वेरी वेल। पर दुर्योधन की दिशा गलत है तो दशा भी गलत ही, परिणाम भी गलत होंगे। अब यहां पर जो बात आती है, वो कह रहे हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। मेरे पास में आप है, मेरे पास में भीष्म है, पितामह भीष्म है, कृपाचार्य हैं, ऐसे महान योद्धा हैं। द्रोणाचार्य के विषय में आप सब जानते ही हैं, उनके गुरु हैं। अब कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का प्रेम किससे है, अर्जुन से वो विशेष प्रेम करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दल बदल लें, इसलिए पहले से पहले ही दुर्योधन कह रहा है कि मेरे साथ में आप खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं। पितामह भीष्म ऐसे महायोद्धा हैं जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता है, दृढ़ प्रतिज्ञ। कृपाचार्य हैं, और कह रहे हैं मेरे साथ में अश्वत्थामा खड़े हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त है, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इतने सारे योद्धा मेरे साथ में भी खड़े हैं, तो अगर उनकी सेना में इतने, मेरी सेना में भी हैं। आगे कहते हैं वो, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः, और तो और मेरे पास में बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा, जो युद्ध में निपुण हैं, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। बंधुओं, ये जो बात यहां पर दुर्योधन कह रहा है ना, इसकी बात में ही अहंकार है। मेरे लिए प्राण दे सकते हैं, व्यक्ति निष्ठा की बात आ गई ना, कि मेरे लिए प्राण दे सकते हैं। हम जब किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, या राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, या अपने लिए काम कर रहे हैं, मैं यदि किसी संस्था में काम कर रहा हूं, आप यदि किसी संस्था के अंतर्गत किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो आप वो निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या कंपनी के लिए कर रहे हैं, या फिर राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वो कह रहा है मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। भी जितने योद्धा आए हैं वो राज्य के लिए आए हैं या दुर्योधन के लिए आए हैं। हम सब कई बार ऐसी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं चीजों को। हम देखने लगते हैं नहीं, मेरे लिए वो इतना कर सकता है, मेरे लिए ऐसा कर। ये व्यक्ति निष्ठा की बात है, ये अहंकार है। जब व्यक्ति सत्य को नहीं देखता, जब आपको अपना हित और अहित नहीं दिखाई देता, तब आप स्वयं को ही देखते, मैंने जो कह दिया वो सही है। बहुत बार होता है ना ऐसा, हम अपने अहंकार के कारण, हमसे छोटा यदि हमें समझा भी रहा है, हमसे बड़े समझा रहे, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? ये कैसे कह देगा, हमारा ईगो हमारे सामने आ जाता है, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते चीजों को, और परिणाम आप सबके सामने है। ये जो स्वीकार करने वाली जो बात है, यही भगवत गीता सिखाती है। आगे वो कह रहे हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारी सेना को किसने सुरक्षित किया हुआ? पितामह भीष्म ने, क्योंकि उनके तरफ से सेनापति वही बने हुए हैं। माने सेनापति इन द सेंस सेनापति नहीं है, पर क्योंकि वयोवृद्ध कौन है वहां पर? पितामह भीष्म। तो कहीं पितामह भीष्म भी उधर ना चले जाएं, इसलिए दुर्योधन पहले ही कह रहा है हमारी सेना को तो संभाल रखा है किसने? पितामह भीष्म ने, और उधर से उनकी सेना को संभाल रखा है भीम ने। तो ये सेनाएं रक्षित की हुई हैं, तो सब प्रकार से हम तो अजय हैं, हमारा तो कोई हमें कोई हरा नहीं सकता, हम जीतने योग्य हैं।
अब आगे जो बात आती है, ये हम किसी के ऊपर विश्वास जब करते हैं तो कई बार हम अच्छे लोगों को भी अपने गलत कार्य में फंसा लेते हैं, पर कई बार उनकी भी त्रुटियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पितामह भीष्म, द्रौपदी के साथ में क्या हुआ ये सबको पता है। सब बैठे थे सभा में पर कोई बोल न सका और युद्ध जैसे परिणाम सबके सामने हैं। पीछे जाएंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वो कह रहे हैं इसलिए सब मोर्चों पर, माने जब क्योंकि सेना खड़ी हुई है अलग अलग जगह पर, तो कह रहे हैं सब मोर्चों पर अलग अलग अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह पितामह भीष्म की रक्षा करें चारों ओर से। अब ये बात वो क्यों कह रहे कि आप पितामह भीष्म की रक्षा करें? क्योंकि अगर पितामह भीष्म ने दल बदल लिया तो उनको हरा पाना कठिन हो जाएगा। माने दुर्योधन को भय है, अभी भी डर है, क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। अगर मैं गलत हूं तो फिर हम हर जगह इस बात को लेकर के चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो ये पूछ ले, कहीं वैसा ना हो वो ये पूछ ले। तो जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तब हमारे मन में ऐसे बहुत सारे डर बैठ जाते हैं और भय हमें उभरने नहीं देता। इसी को फिर हम आज के समय में डिप्रेशन कह देते हैं, इसी को हम एंजाइटी कहने लगते हैं। क्यों? ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि डर बना हुआ है, गलत किया है तो डर बना रहेगा। तो बंधुओं, अगर हम गलत हैं तो डर रहेगा, इसलिए अपनी गलती को सबसे पहले स्वीकार करना सीखिए। किसी के समक्ष अपनी गलती को कहिए तो सही, बोलिए तो सही, मैं गलत हूं, अपने अहंकार को साइड रखिए और जाकर के कहिए तो सही। कहीं एक जगह बोलिए, हर जगह नहीं। चलिए उसका वर्णन हम आगे करेंगे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता पर, तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि कैसे धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से और कैसे संजय बता रहे हैं युद्ध का हाल, आंखों देखा हाल जो वहां पे चल रहा है दैट टाइम। दुर्योधन के विषय में उन्होंने कहा कि दुर्योधन गए हैं आचार्य द्रोण के पास में और जाकर के उनको सेनाओं के बारे में बता रहे हैं कि भाई देखो उनके पास में इतनी सारी सेना है, हमारे पास में इतनी सारी सेना है। तो दोनों सेनाओं का वर्णन दुर्योधन ने किया। उससे आगे के अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 12 पर। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्दुच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। अब यहां से उद्घोष होता है। डू यू नो अबाउट द उद्घोष? आपने देखा होगा ना, जैसे कभी मैच हो रहा, क्रिकेट मैच चल रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फायरिंग होती है, चलिए अब शुरू करते हैं, होता है ना ऐसा, आपने भी बहुत बार किया होगा। सीटी बजती है, बिसिल बजाएंगे, चलिए अब दौड़ के लिए तैयार, तो अब दौड़ेंगे लाइक दैट। अब यहां भी इसी तरह से पहले के समय में शंखनाद होता था। तो वो शंखनाद हो रहा है, तो शंखनाद सबसे पहले कौन करते हैं? कौरवों में सबसे बड़े कौन है? पितामह भीष्म है ना। पांडवों में भी और कौरवों में भी सबसे बड़े तो वही हैं। तो पितामह भीष्म उस समय दुर्योधन के हृदय के हर्ष को जान लेते हैं और उसके भय को भी जान लेते हैं। कहते हैं ना, माता पिता से कुछ छिपता नहीं है ज्यादा समय तक। जो आपको गोद में खिलाते हैं ना, वो आपके मन की बातों को जानते हैं। माँ बाप जानते हैं मेरे बच्चे के मुंह में दांत कितने हैं ऐसा है या नहीं? तो बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं उन्हें नहीं पता, बट दे नो। पितामह भीष्म क्योंकि दुर्योधन के पितामह हैं, दादा हैं, तो क्या वो नहीं जानेंगे कि मेरे पोते के मन में चल क्या रहा है? जानते वो भी हैं। तो वो जान लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब इसके जो हृदय में डर है कहीं और बढ़ जाए, इसलिए उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए वो उच्च स्वर से शंखनाद करते हैं और शंख बजाते हैं पितामह भीष्म। अब जैसे ही पितामह भीष्म शंख बजाते हैं तो सब सेनाओं को लगता है कि माने अब उद्घोष हो गया है, तो अब सब अपने अपने शंख बजाना शुरू करते हैं। सबके अलग अलग शंख हैं, एक जैसे नहीं है, सबके अलग अलग शंख हैं, अलग अलग नाम है उनके। शंखों के इतिहास के बारे में आप सभी जानते होंगे, किस शंख को बजाने से क्या होता है, इसका वर्णन किसी दिन और करेंगे।
कि किस शंख को बजाने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा विषय अलग है, तो जानेंगे कभी। अभी हम भगवद गीता पर चलते हैं कि किस किसने कौन कौन सा शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्। अब वहां पर वर्णन आता है कि इसके बाद शंख बजाने शुरू हुए, ढोल, मृदंग, नगाड़े सब बजने लगे, क्योंकि पितामह भीष्म ने शंख बजाया है और गरज करके बजाया है। तो घर के बड़े जब किसी काम को करते हैं तो छोटे फिर पीछे पीछे होने लगते हैं ना। सेम थिंग इज हियर। पितामह भीष्म ने किया तो उसके बाद में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब अपने अपने शंख बजाने लगे और एक भयंकर नाद हुआ। एक साथ जब बहुत सारे ढोल नगाड़े बजे तो एक भयंकर नाद होना प्रारंभ हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद होता क्या है, कृष्ण और अर्जुन की बात आती है। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया। उनके बारे में वर्णन करते हैं कि दोनों बड़े उत्तम रथ पर बैठे हुए हैं। कौन? श्री कृष्ण और अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांजन्य। तो भगवान श्री कृष्ण पांजन्य नामक शंख को बजाते हैं। अब ये दिव्य शंख बजने प्रारंभ होते हैं चारों ओर से, उसकी भी नाद होने लगता है। अब वो नाद कैसा है? पांजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरः। श्री कृष्ण ने ऋषिकेश शब्द का जो अर्थ है, भगवान का नाम एक ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? वह जो सब इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश कहलाता है। तो भगवान क्योंकि सबके मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। तो उन्होंने पांजन्यम नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख धनंजय माने अर्जुन ने बजाया, पौंड्रम नामक शंख और भीम ने व्रकोदर शंख को बजाया। माने इस तरह से भयानक नाद करने वाले जो शंख हैं उनका नाद होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इसके बाद काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्ट्यद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब यहां पर सब अपना अपना शंख बजा रहे हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और जो सात्यकी हैं उन्होंने, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और इन सभी ने, संजय बता रहे हैं कि हे राजन, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंखों की ध्वनि प्रारंभ की। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब जब इतने शंख बजेंगे तो सबके हृदय को तो विदीर्ण करेंगी। तो जब इतने नाद होने लगे तो सबके हृदय विदीर्ण हो उठे, चारों ओर ध्वनि ही ध्वनि है। संजय कहते हैं कि धार्तराष्ट्रीय अर्थात आपके पक्ष वाले जो लोग हैं, संजय अभी भी मन में है कि युद्ध रुक जाए। संजय चाहते हैं युद्ध ना हो, इसलिए वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि धृतराष्ट्र मान जाएं, अभी भी समय है। तो वो कह रहे हैं कि आपके, माने जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था ना कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, प्रश्न तो यही था ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जब
आपके लोगों ने शंख बजाया और उन्होंने शंख बजाया, तो जब इन्होंने पांडवों ने शंख बजाया तो जो आपके पक्ष वाले लोग हैं, कौरव जो है, इनके हृदय विदीर्ण होने लगे, कांपने लगे। ऐसा वहां का हाल उन्होंने बताया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने अपने अपने मोर्चों पे डट करके, होता है ना जब क्रिकेट खेलते हैं तो फील्डिंग कोई कर रहा है, बैटिंग कोई कर रहा है, तो फील्डिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाकर के खड़े हो जाते हैं ना, और जब युद्ध होते हैं सेना के भी तो सब अलग अलग जाते हैं। ऐसे यहां पर क्योंकि युद्ध का वर्णन है तो सब अपने अपने मोर्चों पर पहुंच गए हैं। और धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके उस समय अर्जुन के मन में भावों का आवागमन होने लगता है। उस समय अर्जुन के मन में बहुत सारे भाव चल रहे हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। अर्जुन कह रहे हैं, जब उन्होंने ऐसे देखा संबंधियों को देख करके, अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, अपने संबंधियों को देखने की एक लालसा प्रकट हुई। तो अर्जुन ने, क्योंकि सारथी कौन बने हैं? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। हे अच्युत, हे नारायण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। यह अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन कहते हैं, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। मैं भी तो देखूं कितने धनुर्योद्धा आए हैं और मुझे किन किन के साथ दो दो हाथ करने हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि योत्समानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन छोटे छोटे अपने पुत्र पौत्रों को देखना चाहता हूं जो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। मैं देखना चाहता हूं किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। अर्जुन जो कह रहे हैं, देखिए, जब सेना को देखना होता है, या हम भी जब कहीं जाते हैं परीक्षा से पहले, हम भी तो देखते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ते हैं पहले, कौन कौन से क्वेश्चन अब मुझे आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं, करते हैं ना। जैसे अभी परीक्षाएं चल रही हैं तो परीक्षाओं में सबसे पहले बैठ करके हम भी जब परीक्षा लिखने के लिए जाते थे तो हम भी सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ते थे, क्योंकि शिक्षक ने समझाया था पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लो, जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले करो। ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहां पर भी अर्जुन वही कर रहा है कि भाई मैं देखना चाहता हूं। और एक बहुत जो बड़ी बात अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, मेरे रथ को वहां तब तक खड़ा रखना जब तक कि मैं सबको देख ना लूं। दैट्स द मेन पॉइंट। अर्जुन सबको देखना चाहता है, एक एक प्रश्न को देखना चाहता है कि परीक्षा में कौन कौन है। इसलिए वो कह रहा है इस बात को कि इस दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहा है कि जिसकी मति मारी गई है, जिसकी सेंस ऑफ पावर खत्म हो चुकी है, जो नहीं सोच रहा है युद्ध के परिणाम क्या होंगे, जिसने नवयुवकों को लाकर के इस युद्ध में खड़ा कर दिया है, जिनकी अभी जवानी ठीक से आई नहीं है, जिनके बच्चे हैं, वो सब अपने प्राणों को नौछावर करने के लिए इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। एक निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है और एक निर्णय जीवन को नष्ट कर सकता है। हम सब जानते हैं। बात यदि मेरे व्यक्तिगत जीवन की हो तो नष्ट हो या बचे वो व्यक्तिगत है, पर जब बात राष्ट्र की हो तो आप अपने एक तुच्छ निर्णय के लिए इतने सारे नवयुवकों को मृत्यु के घाट उतारना चाहते हैं। ऐसी बातें मन में आना यानी कि आपने अभी तक देखा नहीं, आपने परिणामों को जाना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं,
इसे दुर्बुद्धि ही कहते हैं। जब आप अपने निर्णय ना ले पाएं, जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाए, इसको क्या कहते हैं? हमारा एक गलत निर्णय कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर सकता है, यह बात देखने के लिए मिलती है यहां पर। इसलिए बंधुओं, निर्णय बड़े सोच समझ करके लेने चाहिए। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि हमें किससे अपनी बात करनी है, तो वो कृष्ण है जिससे हम अपने मन की बात कर सकते हैं। वो कृष्ण है जिससे हम कह सकते हैं सब कुछ बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के। जैसे अर्जुन कह रहे हैं अपने मन की बात। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख लूं। अर्जुन झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सही दिशा कौन दे सकता है। शकुनी नहीं, कृष्ण दे सकते हैं। क्या आपके जीवन में है कृष्ण? क्या कोई है ऐसा जिससे आप अब सारी बातें कर सकते हैं, मन के हर एक भावों को प्रकट कर सकते हैं, जो भी आ रहा है एज इट इज कह सकते हैं, बिना सोचे समझे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसके सामने रो सकते हैं, खुल करके हंस सकते हैं? दिखावा नहीं, दिखावा नहीं करना। ये दिखावा तो आप सबके सामने कर रहे हैं। सेल्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। इफ यू आर ऑनेस्ट योरसेल्फ देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट योरसेल्फ देन यू कैन डू नथिंग। हम जीवन निकाल देते हैं अपना दूसरों को दिखाने के चक्कर में। सिर्फ यही दिखाते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। विशेष बात यह आती, ये 4 लोग नहीं मिले मुझे अभी तक कि वो क्या कहेंगे। आप अच्छा करेंगे ये तब भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। तो आप अपने लिए ईमानदार बनिए ना। इन 4 लोगों को मत दिखाइए कि आप ईमानदार हैं। अर्जुन की तरह बनिए, अपने कृष्ण को देखिए। वो आपकी माता हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वही कृष्ण द्वापर वाले आएंगे मुरली बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में। ऐसा नहीं है। कृष्ण तो सबके हैं और सब में है, किसमें नहीं है। आप भी तो किसी के कृष्ण है ना, क्योंकि आप भी किसी की बातें सुनते हैं, आप भी तो दिशा देते हैं ना। जब आप एक पिता के रूप में होते हैं अपनी संतति को, आप भी कहते हैं बेटा इस मार्ग पे नहीं जाना। जब आप एक माता के रूप में अपनी पुत्री को समझा रही होती हैं, तब आप भी तो कृष्ण की भूमिका में है, क्योंकि कृष्ण वह है जो आपको ठीक मार्ग की ओर लेके जाता है। वही काम अर्जुन कर रहे हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो अर्जुन कृष्ण के सामने रखने वाले हैं, और हमारे कृष्ण हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे कि मेरे जीवन में कृष्ण है? कैसे पता करें कि मेरे जीवन में कृष्ण है, या कब आएंगे, या कैसे आएंगे, या कौन होते हैं कृष्ण, या कौन है वो जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकता हूं? बात हुई थी अर्जुन की कि कैसे दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंखों का उद्घोष किया और युद्ध का आरंभ हो चुका है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रस्ताव रखा कि मुझे दोनों सेनाओं को देखना है, कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा कहने के बाद अर्जुन का रथ को भगवान कहाँ लेकर के गए, तो अब जानते हैं उस चीज को भी। तो चलिए आरंभ करते हैं आगे के श्लोक। संजय उवाच, संजय उवाच माने संजय बोले धृतराष्ट्र से, एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पुत्रानथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। संजय धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण इनके सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने लाकर के रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। एक विशेष बात जो यहां पर है, पितामह भीष्म, इसमें कहा प्रमुख रूप से पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने लाकर के रथ को खड़ा क्यों किया? प्रश्न यहां पर यह आता है। अटैचमेंट अर्जुन का पितामह भीष्म से बहुत अधिक है। वो बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को। दादा पोते का संबंध आप सब जानते हैं कैसा होता है। कहते हैं ना, मूल से प्यारा ब्याज होता है। और गुरु सामने खड़े हो जब आचार्य द्रोण, तो डगमगाने की संभावनाएं अधिक होती है। कृष्ण वह है जो सबसे पहले सारी चीजों को लाकर के तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। हुआ ही अर्जुन का अटैचमेंट, अर्जुन का जो मोह है वो बहुत अधिक है, गुरु से भी और पितामह भीष्म से भी। भगवान ने रथ को भी वहीं लाकर के खड़ा किया है। और इसके बाद कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े हुए चाचा, ताऊ, भतीजे, ससुर, पुत्र, पौत्र, बहुत सारे बंधु बांधव, इनको देखा। अपने सुहृद जनों को देखा जिनसे वो प्रेम करते हैं। इन सबको देखने के बाद अर्जुन करुणा से भर गए। उनके अंदर दया उमड़ उमड़ करके आने लगी। और आए भी क्यों ना, आपके सामने आप ही के पुत्र, आपके पौत्र, आपका पूरा कुटुंब खड़ा है। एक गलत निर्णय के लिए सबके सब मरने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या बनेगी वो स्थिति? अर्जुन करुणा से भर उठते हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। अपने पुत्रों को देख करके, अपने पौत्रों को देख करके, अपने संबंधियों को देख करके बहुत करुणा में भर जाते हैं अर्जुन। हम जब कई बार डिसीजंस लेते हैं ना अपने, तब आप सबके साथ में भी ऐसा ही होता है। स्वीकार करिएगा इस बात को। हुआ है ना, बहुत बार हुआ। जब आपने अपने निर्णय लिए और अपनों के कारण आपने अपने निर्णय को चेंज किया। कई बार आपने भी गलत का साथ दिया। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही था या गलत था, पर दिया ना। यहां पर भी वही है। अर्जुन करुणा से भर उठते हैं और फिर कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन उवाच। शोक में बोले अर्जुन, दुख में बोल रहे हैं। अब यहां का जो वर्णन आरंभ हो रहा है, ये एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति कह रहा है, अपने मन की स्थिति को बता रहा है। दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कह रहे हैं, हे माधव, हे कृष्ण, युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए इन योद्धाओं को देख करके, इन सगे संबंधियों को देख करके, इस अपने स्वजन समुदाय को देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है।
मेरा रोम रोम कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, ऐसा रोमांच जो मुझे वाइब्रेट कर रहा है। ये डिप्रेशन की एक सिचुएशन है बंधु। ये होता है जिसे आप एंजाइटी का नाम देते हैं, जिसे आप कहते हैं ना बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, कहते हैं ना, ये वही है, ये वही बेचैनी है जो अर्जुन को होने लग रही है। ये वही है जो जब आप अपने निर्णय को लेते हैं और जब आपको होने लगती है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, जब आप अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन हम सबके साथ में खड़ी होती है। गांडीवं सृंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरी स्किन जल रही है, त्वचा जल रही, दह्यते माने जलना, जलन हो रही है। मैं इस स्थिति में भी नहीं हूं कि मैं खड़ा भी रह पाऊं, मेरे पैर कांप रहे हैं। ये डिप्रेशन की पहली सिचुएशन है, जब आरंभ होती हैं चीजें। ये मनोरोग है। अब होता क्या है यहां पर? अर्जुन फिर कह रहे हैं कि मैं तो कुछ ऐसा भी नहीं देख रहा हूं, मैं तो सब कुछ विपरीत देख रहा हूं। माने ये जो शकुन अपशकुन होते हैं ना, कि मेरे तो शरीर कांप रहा है, अब मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं, हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरी ऐसी भी स्थिति नहीं, मैं ज्यादा देर तक खड़ा रह पाऊंगा या नहीं। ये घबराहट जिसे आप एंजाइटी कहने लगते हैं, ये हो रही है। ये एंजाइटी शब्द तो आपने आज दे दिया जी, पहले भी तो थी ये चीजें, पर आपने कभी इसका वर्णन किया किसी से? नहीं। हम अपने अंदर दबा लेते चीजों को। अर्जुन कह रहे हैं कि इस जन समुदाय को, अपने सगे संबंधियों को मार करके मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा है, मुझे तो सब विपरीत ही दिखाई दे रहा है कि सब मरेंगे तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अर्जुन कहते हैं न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। नहीं चाहिए मुझे ये राज्य, नहीं है मुझे किसी चीज की आकांक्षा, ना मुझे सुख चाहिए। क्या करूंगा मैं इस राज्य का भोग करके जिसमें मेरा सारा जन समुदाय मारा जाएगा? बंधुओं, इस रोग को मनोविज्ञान में हिस्टीरिया कहते हैं। हिस्टीरिया एक पागलपन है। ये पागलपन कैसा होता है? व्यक्ति उल्टा बोलता है, विपरीत बोलता है। जैसे अर्जुन, बहुत बार आप लोग भी, हम लोग भी इससे पीड़ित हो जाते हैं। अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना था तो फिर यहां आए क्यों भाई? पहली बात तो यही आ जाती है ना सामने। जब आपको किसी लक्ष्य को आप लेकर के चलते हैं अपने जीवन में, और एट द मोमेंट आप कहने लगे अरे भाई नहीं, मैं तो नहीं कर सकता इस काम को, तो फिर इतना खर्च किया। अब एक विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है और वो फाइनल ईयर में आकर के कहने लगे नहीं, मुझे अब ग्रेजुएशन नहीं करना, मुझे तो बीटेक करनी थी, मुझे तो ये बीए नहीं करनी थी। एडमिशन होने के बाद ऐसा बोले तो क्या होगा? बदल पाएंगे क्या आप चीजों को? एक सैनिक सेना में जाने के बाद, युद्ध के क्षेत्र में खड़े होने के बाद कहने लगे नहीं, मैं अपने प्रतिद्वंदियों पे बंदूक लेकर के खड़ा हूं, मैं नहीं चलाऊंगा गोली। क्यों? वो सब तो हमारे अपने हैं, हम तो सबको अपना मानते हैं। तो देखिए, ऐसे देश की रक्षा नहीं हो सकती, किसी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती ऐसे। आपका जो ध्येय है, अगर आप उसे लेकर के चले हैं अपने जीवन में और आप ही उससे पीछे भागने लगते हैं, ये पागलपन ही है एक तरह का। क्या आपको पहले नहीं सोचना चाहिए था कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या पहले विचार नहीं किया था? इस युद्ध से पहले सारी चर्चाएं हुई थी या नहीं हुई थी?
हमारे जीवन में भी जब हम किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, सबसे पहले चिंतन करते हैं, नहीं करते? इसलिए कहते हैं पूर्व योजना सफल योजना। पहले योजना बनाइए, वो तभी सफल होगी। पहले उसके अच्छे और बुरे परिणाम पर पहले ही चर्चा कर लीजिए। युद्ध के क्षेत्र में आकर के आप कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप एक योद्धा हैं, ये आपको शोभा देती है क्या बातें? आप अपने किसी प्रोफेशन में, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन से संबंधित है या कोई उद्योगपति है, माता पिता का सारा पैसा लगा दिया कहां, एक उद्योग को खड़ा करने में, और फिर आप कहने लगे नहीं अब मुझे नहीं करना, क्यों, मेरा मन नहीं लग रहा इसे करने में। तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, पहले विचार कर लेना चाहिए था ना कि मेरे लिए उद्योग सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मैं जिस एजुकेशन फील्ड में जा रहा हूं क्या ये मेरे लिए उचित है या नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, जब 11th क्लास में आते तो पीसीएम लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है, या बायोलॉजी लेनी है, या कॉमर्स साइड में जाना है, आप दूरगामी लक्ष्य को लेकर के पहले ही सोचते हैं इन चीजों को। या नहीं अबे मैं पीसीएम ले लिया, 11th हो गई, अब 12th मार्क कह रहे हैं मुझे तो कॉमर्स से लेना था। तो पहले सोचना चाहिए ना इन चीजों पर। फिर तो एक तरह का पागलपन है, हिस्टीरिया है। अर्जुन आगे क्या कह रहे हैं, येषाम् अर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। वो कह रहे हैं हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं, जिनके लिए भोग और सुख चाहते हैं, वे सब तो अपने धन और जीवन की आशा को छोड़ करके युद्ध में आ गए हैं। ये बातें कौन कर रहे हैं? अर्जुन। और क्या कह रहे हैं कृष्ण से, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। बंधु, अपने मन की बातें करनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि अपने कृष्ण को देखिए, कहाँ हैं, कौन है वो। अर्जुन के पास में है कहने के लिए, जिससे वो अपने मन की व्यथा प्रकट कर रहे हैं। अगर उनका शरीर कांप रहा है तो वो कह रहे हैं मेरा शरीर कांप रहा है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण क्या सोचेंगे, योद्धा होकर के कांप रहा है। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। ऐसे ही अपने मन की बातें कहना सीखिए, करना सीखिए, अपने आप को खाली करिए। जब तक खाली नहीं होंगे ना, तब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको कोई दिशा भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आपको खाली होना पड़ेगा। उसने मुझे देख करके नमस्ते नहीं की, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ऐसी बहुत सारी बातें आप अपने मन में दबा करके बैठे हैं। ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आपका मन करता है आज बैठ के रो लूं, पर किसके सामने रो? तो अब आप एकांत ढूंढते हैं, कहते चलो पहाड़ों पे चलते हैं, थोड़ी शांति मिलेगी। नहीं है पहाड़ों पे शांति, आपके अंदर है शांति, बाहर नहीं है। आपको अपना कृष्ण देखना है, कहां है। आपके जीवन में कोई तो ऐसा हो जिससे आप अपने मन की सारी बातें कह सकें। अपने आप को खाली करिए, खाली करना सीखिए अर्जुन की तरह। कहिए तो सही कि मेरा मन कर रहा है, आज मेरे मन में ये बातें आई। आप किसी से प्रैक्टिकल बता रहा हूं, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कभी किसी के सामने, हर किसी के सामने नहीं, लेकिन सबके सामने जाकर के रोगे, सबके सामने जाकर के अपने मन की बातें करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समस्या हो सकती है। सबके साथ नहीं करना। कोई एक आपके जीवन में ऐसा हो जिससे अपने मन की बातें एज इट इज जाकर के कह सकें। गलत भी है तो वहां जाके स्वीकार कर सकें, अच्छा है तो कह सकें। मत करिए अपेक्षा कि वो आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको बस अपने आप को खाली करना है। ऐसी जगह तलाशिए कहां कर सकते हैं। तो अगर कृष्ण होंगे तो दिशा मिल जाएगी। तो ढूंढिए और कहिए अपने मन की बातें, खाली करिए स्वयं को। रोना है तो रोइए, खुल के हंसिए, जीवन को जीना सीखिए, काटना नहीं। ये बहुत अनमोल है जिसे हम स्ट्रेस में अपना गंवा रहे हैं। बैठे हैं तो सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं,
ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कहिए ना किसी के सामने जो आपके कृष्ण हैं, जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हो। वो कोई मित्र हो सकता है, वो कोई अजनबी व्यक्ति भी हो सकता है। आप कहिए ना उसके सामने जाकर के, मेरे मन में बार बार ऐसी बातें चल रही हैं। बंधु, ये जो मन है ना, ये तुरंत संभल जाएगा। पर करना सीखिए बातें कहीं एक जगह, बिना किसी अपेक्षा के। अच्छा लगेगा। जैसे अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, ये मेरे सगे संबंधी खड़े हुए हैं, ये मेरे अपने खड़े हुए हैं, कैसे मारूं मैं इन्हें? मैं नहीं मारना चाहता इन सबको। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता हो इनको मारने के पश्चात, तो भी मैं उस राज्य को नहीं लूंगा। ये अर्जुन कह रहा है। अर्जुन अपने मन की बात, जैसे दुर्योधन अपनी बात मनवाना चाहता था, अर्जुन भी की भी वही स्थिति है। क्योंकि अर्जुन अब मोह से ग्रसित हो गए हैं, अटैचमेंट में आ गए हैं। वो कह रहे हैं, निहत्ये धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। वो कह रहे हैं, जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, क्या मिलेगा हमें? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब अर्जुन पाप और पुण्य की दलीलें दे रहे हैं, जैसे हम करते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए हम इधर उधर की बातें उठा उठा करके लाते हैं, करते हैं ना ऐसा। वही अर्जुन भी कर रहे हैं। हम सब इसी भूमिका में। मैंने पहले ही बोला था, पहले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। वहां पर पहले ही कहा था कि भगवत गीता ये हमारा जीवन जीने की कला बताती है। जीवन है क्या? हर एक व्यक्ति अर्जुन की भूमिका में है। वही तो चल रहा है। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब अर्जुन पाप पुण्य, अब इन सबको लेके आएंगे। अब वो सारी बातें कहेंगे। वो कह रहे हैं कि हे माधव, अपने बंधु बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, हम नहीं मार सकते इनको। क्यों? क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? अब बंधु, बात धर्म और अधर्म की भी चल रही है। उन्होंने तो 5 गांव ही तो मांगे थे, तो बात तो धर्म अधर्म की है ना। अब क्योंकि अर्जुन मोह से ग्रसित है, विषाद से ग्रसित हो गए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए हम विभिन्न प्रकार की चीजें करने लगते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा इसी अगले श्लोक में, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्यौत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अब अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो मुस्कुरा रहे हैं, केवल खड़े होकर सुन रहे हैं केवल। अभी अर्जुन बोल रहे हैं। एक बात है,
जब कोई डिप्रेस्ड हो ना, उसे सुनिए। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनना सीखिए कृष्ण की तरह। कृष्ण कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े ध्यान से, क्योंकि अर्जुन इस समय मोह से ग्रसित है। इस समय मानसिक विक्षिप्तता अर्जुन के अंदर आने लगी है, इसलिए वो बोलता जा रहा है जो बोलना है। तो अभी अर्जुन बोल रहा है, खूब बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सुनना सीखिए, उसे सुनिए जैसे भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जो भी कह रहा है, वो कह रहा है कि ये तो भैया लोभ से भ्रष्ट हो गए हैं, इनको लोभ आ गया है, इन्हें नाश से, लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो मित्रद्रोह कर रहे हैं, पाप को नहीं देख रहे हैं। अब अर्जुन कितनी सुंदर बात कह रहे हैं अपने मन को समझाने के लिए और कृष्ण को मनाने के लिए। कह रहे हैं जनार्दन, हम तो समझदार हैं ना, हम तो जानकार हैं ना धर्म के, हम तो जानते हैं ना कि ये गलत है, फिर हम इन्हें क्यों मार रहे हैं? हमें नहीं मारना चाहिए। हम इन्हें क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो विचार करना चाहिए ना, क्योंकि हम तो समझदार लोग हैं। बहुत बार हम अपनी समझदारी में अधर्म को बढ़ावा दे रहे होते हैं। कह रहे हैं कि इनको मारने से क्या होगा? कुल नष्ट हो जाएंगे, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और जब कुल नष्ट हो जाएंगे, सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो स्त्रियां रह जाएंगी केवल कुलों में। फिर क्या होगा? स्त्री जब रह जाएंगी तो पाप अधिक बढ़ने लगेगा। अब स्त्री रह जाएंगी, ऐसा पाप बढ़ने लगेगा, ऐसा ये नहीं है। अर्जुन एक मत रख रहे हैं कि फिर नए नए उनके अलग अलग वर्णों में विवाह होंगे, फिर उनके, तो फिर क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, हमारे तो कुल नष्ट हो जाएगा, हमारा तो कुल नहीं बचेगा ना। और जब कुल नष्ट हो जाएगा तो पिंड इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सब लुप्त हो जाएंगी, कोई अपने पूर्वजों को नहीं जानेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। पितृ भी जब उनको पिंड क्रियाएं नहीं मिलेंगी या उनका तर्पण इत्यादि ठीक से नहीं होगा, वो भी भटकते फिरेंगे। इन वर्ण संकरों को, इन वर्ण संकरता से युक्त दोषों से, कुल घातियों से सनातन कुल के धर्म, कुल की परंपराएं सब नष्ट हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन अपने श्रुति परंपरा को बता रहे हैं। अब जैसे हम कहने लगे कि भाई मैंने सुना था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने सुना था कि यदि आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। श्रुति है तो ऐसा सुना था, प्रत्यक्ष देखा भी है। तो ऐसे अर्जुन भी कह रहे हैं कि ऐसा हमने सुना है अपने बड़ों से। वो कह रहे हैं कि हाय, शोक में आकर के हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी कितने कुबुद्धि हो गए हैं। अपने आप को बुद्धिमान बता रहे हैं अर्जुन। हम लोग बुद्धिमान होते हुए कितने कुबुद्धि हो गए हैं। हम पाप और पुण्य को जानने वाले पाप करने के लिए कितने आतुर हैं। हम लोभ में आ गए हैं और अपने जनों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंधुओं, अब यहां पे समझने वाली बात है कि लोभ में कौन है, अर्जुन या दुर्योधन? ये निर्णय आपको करना है कि लोभ किसके अंदर है। अर्जुन तो मोह में है। धर्म और अधर्म की बात करने वाले अर्जुन आज मोह से ग्रसित है। वो नहीं देख पा रहे हैं धर्म और अधर्म को। वो कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मेरे पास शस्त्र ना हो
और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार भी डाले ना, तो भी मैं उनको मारना श्रेयस्कर नहीं समझता, कल्याणकारी नहीं समझता। वो मुझे भले मार दे, मैं नहीं मार सकता। तनिक विचार कीजिए, आप अपने प्रोफेशन के साथ तो गद्दारी कर रहे हैं ना। अगर आप शिक्षक हैं, आप कहें नहीं मैं इस बालक को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मेरा इससे ठीक नहीं बनता। एक योद्धा युद्ध के क्षेत्र में आकर के कह रहा है कि वो मुझे मार दे पर मैं नहीं मारूंगा उनको। एक सैनिक अगर ऐसा करने लगे तो देश बर्बाद हो जाएंगे, राज्य खाली हो जाएंगे, आतंकवाद बढ़ जाएगा हर एक राज्य में। यदि राज्य के मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट की मंत्रिमंडल जो बैठकें बनाई जाए, फिर तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बॉस, एम्प्लॉय, फिर क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। फिर तो जो मन में आए वो करो। फिर क्या गुरु और क्या शिष्य परंपरा? फिर तो सब हम अपनी अनुसार करने लगेंगे, अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। यही अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन के एक एक बात का उत्तर देंगे भगवान। आपके मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे, अर्जुन तो ठीक कह रहा है जी, आप भी तो सोच रहे होंगे ना ऐसा। अर्जुन ने कौन सी बात गलत कही है? सही तो कह रहा है, अपनों को मारने की तो बात कर रहा है भाई। वो ना मारे, वो मुझे मार दे पर मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ऐसा आप भी सोचते हैं। बहुत लोगों को यहां पे अर्जुन ठीक लग रहे हैं, आई नो वेरी वेल, आपको भी लग रहे होंगे। पर आगे जब आप भगवत गीता में और देखेंगे ना, कहते हैं भी तो अर्जुन कह रहे हैं। जब आप भगवान की वाणी सुनेंगे, जब वो एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, त्याग किसे कहते हैं, तुम किस त्याग की बात कर रहे हो, तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, किसको छोड़ने की बात कर रहे हो, कौन से धर्म की बात कर रहे हो, कौन से अधर्म की बात कर रहे हो, किस कुल की बात कर रहे हो, किस वर्ण संकरता की बात कर रहे हो, तुम वर्णों के बारे में जानते क्या हो? कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए प्योर नॉलेज की ओर बढ़िए, पवित्रता की ओर बढ़िए। वह ज्ञान जो आपके नेत्रों पर पड़े हुए अंधकारमय पर्दों को हटा दे, वो ज्ञान है। उस ज्ञान की ओर बढ़िए। अर्जुन अपने मन की बात और रखते हैं। संजय कहते हैं, जब इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी सारी मन की बातें कर दी है, तो अब संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। संजय उवाच, संजय बोले, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं, और हे राजन, इस प्रकार शोक में भरा हुआ, नेत्रों में अश्रु हैं, एकदम दयनीय स्थिति एक योद्धा की हो रखी है, जो निर्णय लेने में असक्षम है। वो अपने धनुष और बाण के साथ में रथ के पिछले हिस्से में धम से बैठ जाता है, क्योंकि खड़े रहने की स्थिति तो है नहीं। डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या करता है? इधर उधर या तो दौड़ने लगेगा या कहीं बैठ जाएगा। बैठा है तो बस ऐसे ही देखता रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है ना, समझ नहीं पा रहा ना करना क्या है, लक्ष्य का नहीं पता है, ध्येय का नहीं पता है, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब अर्जुन ने अपने मन की सारी बातें रख दी हैं किसके सामने? कृष्ण के सामने। अपने मन की हर स्थिति को बता दिया है। हे माधव, मेरा मन ऐसा है। कृष्ण, मेरे तो मन ऐसा हो रहा है कि मैं अब कुछ भी नहीं करने की स्थिति में हूं। और इसी के साथ में इस अध्याय की समाप्ति भी यहीं पर होती है। यहां जब इस अध्याय की समाप्ति होने लगती है, तब बात आती है, क्योंकि अर्जुन की जो स्थिति है वो आप सब समझ गए होंगे क्या है। हम अर्जुन ही हैं जी, जब अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, जब बैठ करके रोने लगते हैं, जब दो मन होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने मन की बातें करना सीखिए, क्योंकि दिशा वहां से मिल सकती है, जैसे कि अर्जुन को मिलने वाली है। वो दिशा क्या होगी? फर्स्ट चैप्टर का यदि मैं एक लाइन में सार कहूं तो नेगेटिव माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। नकारात्मक मस्तिष्क ही सभी समस्याओं की जड़ है। अर्जुन का एक माइंडसेट बना हुआ है ना, उस माइंडसेट को लेकर की बात कर रहा है। आगे हम जानेंगे प्योर नॉलेज
is the solution of all our problems. अब वो सही ज्ञान है क्या? कौन देगा वो सही ज्ञान आपको? कहां से मिलेगा वो सही ज्ञान? कैसे निकले इस डिप्रेशन से बाहर? कैसे दूर करें इन मनोरोगों को, हिस्टीरिया को, एंजाइटी को? कैसे दूर करें ओवरथिंकिंग को? कैसे करें अपने आप को स्वस्थ? बाहर से नहीं, मन से। बाहर से अच्छा शरीर बना सकते हैं, अच्छी बॉडी शोडी बनी हुई है, पर मन खराब है तो क्या लाभ? कैसे करें अपने मन को ठीक? कैसे करें अपने मन को दिशा देने का प्रयास? तो जानेंगे भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में इन्हीं बातों को। अगला अध्याय जो है, अभी जो हमने अध्याय पूर्ण किया है, ये है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या है जो भगवद गीता है। इस ब्रह्म विद्या में अर्जुन, ये पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है क्योंकि कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इससे अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान अर्जुन को ठीक ज्ञान की ओर बढ़ाएंगे और अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न जो आप सबके मन में भी चलते रहते हैं, आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न भी आ गए होंगे। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें लिख के बता सकते हैं कि आपके क्या प्रश्न हैं। हम उन प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता से देने का प्रयास करेंगे क्योंकि संसार में जितने भी प्रश्न हैं उन सब का उत्तर भगवत गीता में सन्निहित है। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है। ये मैं 100% सत्य कह रहा हूं, मैं नहीं, भगवत गीता। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। आप लिखिए ना अपना प्रश्न। अगर आप जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान नहीं मिल रहा है तो आइए ना, समाधान देते हैं भगवत गीता से। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे और जानेंगे ठीक ज्ञान होता क्या है और किस प्रकार से अर्जुन इस मोह से बाहर आने के लिए कौन कौन से प्रयास करते हैं और भगवान अर्जुन के किन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कैसे अर्जुन को समझाते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सनातन कनेक्ट से।